जय श्री राम। आज हम बालकांड के बाद अयोध्या कांड की शुरुआत करेंगे और अयोध्या कांड के पहले दोहे से 10वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लम यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दुतिया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेषशी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवासु दुःखः कः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से मैं सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वान भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनीय बिरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं।
मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनुराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके और अभिलाष कहीं मनाई महेश, आप अछत जुग राजपद राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघु राजु विराजा। सकल सुखत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नभ सब रहि कृपा अभिलाष, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर तब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नभ जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार और आने सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायऊ जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहे भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही। प्रभु असीस जन तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई। करहि छोहु सब रौरहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सहनेहु, कहु नरेशु रज आयसु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाउ जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका मन नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है।
सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी। नाथ राम करी अहि जुगराजू, कहिए कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अचत यहु होई उछाहु, लाहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद सिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। उनि न सोच तनु रहु की जाऊ, जही न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी की पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिए जब, साजिए सबु समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुगराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमित्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को सबको आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेउ जनु पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस परोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगे नाथन लाई बारा। नपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौण जनु लही सुखा सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो गोप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी।
वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रजहु मंजुमणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जही आयसु दीन्हा, सो तहि काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्यामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्यामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बजावे बजने लगे। रामचंद्र जी की और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जहि भाति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहसहु निवास। शोभत लखि विदु बढ़त जनु, बारिक बीच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित होता, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागे। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देन बिल भागा बलि भागा। जही विधि होई राम कल्याण, देहु दया करी सो वरदान। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकुल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्यामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा।
तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सनमाने, गाहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठइये काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहु, असहंस बंस अवतंस। रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकेश मुनि राव, रूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुराजू। रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुरु सुख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़िकाई, करण वेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विबल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय श्री राम। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 10वें दोहे से 20वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे।